दोस्तों और सुबह की राम राम आप सबको मेरी तरफ से। और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है पार्सल से, और ये है खाना। क्योंकि आज मैं उठी देर से और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने मंगाया खाना बाहर से। और एक वजह और भी थी, क्योंकि सबको राजमा खाना था और मैं रात में राजमा भिगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने बाहर से मंगाया राजमा, चावल, रोटी और दाल, और खाया मस्त। फिर उसके बाद ये हुई रेडी, इनको जाना था कोचिंग में, तो फटाफट मैं भी रेडी हो गई कि मैं भी संग में जा रही थी कि मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना है। तो इसी बहाने मैं भी रेडी हो गई और मैं भी निकली इन लोगों के साथ कि थोड़ा बहुत सामान वामान लेके आऊँगी, क्योंकि कल संडे है, कल मैं नहीं निकल पाऊँगी क्योंकि घर में कुछ काम है मुझे। तो इसलिए सबसे पहले मैं पहुंची मिठाई की दुकान में। वहाँ पहुंच के मैंने खोए के मीठे 2-4 किस्म के अलग अलग तरीके के पैक करवाए। और फिर जैसे ही वापस चलने लगी तो मैंने एक चीज़ देखी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखो, एक ये थाल उन लोगों ने 56 भोग की बनाई थी, जो कि है 3151 रुपये की। और इसमें छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और हर कटोरी में एक मीठा है, जो कि कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया है। तो ये मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, बट मेरे तो बजट के और औकात के बाहर था, तो मैंने नहीं लिया। फ़िलहाल अपना पैकेट लिया, पैसे दिए और मैं चल पड़ी वहाँ से मिठाई लेके। और अभी मुझे और भी काम था, और यहाँ पे देखो गणेश जी बड़े सुंदर ही इनके काउंटर पे थे। तो मीठा लेके मैं चली अपने काम को, और उसके बाद पहुँची मैं अपने परचून वाले भैया सतीश जी की दुकान पे, जहाँ से मैंने लिया फलिहारी सारा आइटम, जो कि रामदाने का लड्डू। मैंने बोला था कि मैं बना नहीं पाती हूँ और मैं बना बनाया रेडीमेड ले लेती हूँ, तो मैंने 2 पैकेट ले लिए उसके। और फिर पहुँची मैं फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि पूजा में और व्रत वाले दिन फ्रूट्स भी लगेंगे सॉरी। तो मैंने ढेर सारे ले लिए फ्रूट्स, सबकी मर्ज़ी के। फिर उसके बाद पहुँची गरीबों के मार्ट, वी मार्ट, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा टाइम किल करना था। बेटी का कोचिंग में आधा घंटा बचा था, तो हम लोग कहाँ जाते, काम सारे हो चुके थे, तो इसलिए हम लोग पहुँचे मॉल। और मॉल में पहुँच के हम लोगों ने बहुत सामान तो नहीं खरीदा, थोड़ा बहुत ही सामान खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा, बस टाइम किल करना था, इसलिए निकल आई। फिर उसके बाद गए डेकोरेशन लेने के लिए, क्योंकि बेटी ने कहा था कि वो लेगी इसलिए। और मोर पंखी मेनली मुझे लेना था, क्योंकि उस दिन मैं लेना भूल गई थी। तो अभी एक मोर पंखी तो नहीं, और भी बहुत से सामान इसने ले लिया कि ये लटकाएंगे, टांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सजाएंगे। तो बहुत सारा सामान उसने ले लिया था। बट और उसी झकझक के चक्कर में मैं मोर पंखी के साथ साथ बाँसुरी भी मुझे लेनी बहुत ज़रूरी थी, तो लेकिन इसके चक्कर में मैं वो भूल गई। इसीलिए गाड़ी में बैठते ही हम लोगों में यही झगड़ा होने लगा कि तुम इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हो, और मैं अपना सारा सामान भूल गई। तो वही हुआ कि लिस्ट क्यों नहीं देखी, तो मैंने फ़ोन उठा के लिस्ट भी चेक की, हाँ उसमें बाँसुरी लिखी थी। खैर अब तो हो ही चुका था, जो था मार्केट निकल चुका था। फिर मैंने सोचा कि आगे कोई शॉप पड़ेगी तो ले लूँगी। तब तक मैंने एक रेड मार्कर ख़रीदा था अपनी रील के लिए, हाथों को पेंट करना था। मैं बैठे बैठे वो मार्कर से ही मैंने काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है हमारे घर का। तो मैंने सोचा कि चलो एक हाथ में तो गाड़ी में ही बना लेते हैं, एक हाथ घर जाके कर लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ रील्स वगैरह बनानी थी। तो खैर बाँसुरी तो मुझे नहीं मिली, खैर मेरे पास पुरानी 1-2 रखी हुई थी, तो उसी से ही काम चला लेंगे। और हुआ तो कल जाके ले आएंगे, बट हाँ कल मेरा निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं निकल पाऊँगी, मुझे घर में कुछ काम था। तो खैर कैसे तैसे लड़ते लड़ते हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट करी अपनी ख़त्म, और घर पहुँचे। घर पहुँचते ही हो रहा है मेरा मेकअप, और मेकअप स्टार्ट होते ही होने लगा इकाना में लेज़र शो, जो कि वहाँ पे सुन रहे हैं कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है, मैच हो रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी है। तो हम लोगों ने बालकनी में खड़े होकर बहुत देर तक लेज़र शो देखा। लेकिन कितनी ही देर देखूँ, कितनी ही देर यार वो करती, और मुझे तैयार भी होना था, मुझे शूट करना था, और थक के भी बहुत चुकी थी, इसलिए बस थोड़ी देर शूट से ये देखा। और मैंने ब्लॉग में इसलिए डाल दिया कि ताकि लोग घर बैठे देख सकें कि इकाना स्टेडियम में देखो लेज़र शो हो रहा है। और मैच है परसों, यानी कि मंडे को पहला मैच है यहाँ पे इकाना स्टेडियम में। उसके बाद खाना वाना सबको खिला विला के अपना काम वाम करके शूट करके ख़त्म करके मैंने किचन किया अच्छे से क्लीन सारा सामान लगा रखा अपनी जगह पे, क्योंकि सारा किचन फैल चुका था। मैं शूट में लगी थी, तो इन लोगों ने पता नहीं किचन में क्या क्या किया इधर उधर। तो किचन को पूरी तरीके से अच्छे से मैं रात में साफ़ करके क्लीन करके ही सोती हूँ, नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। फिर मैंने आराम से किचन विचन साफ़ करके अपने भगवान जी को भी सुलाया, और उनसे की टाटा बाय बाय। इसी के साथ आप लोगों से भी करती हूँ टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना।